हुकूमतों से तो कोई उम्मीद नहीं, जैसे कहा उम्मीद हमें सिपा सलार से है, उनको नसीहत कर रहे हैं। अल्लाह आपको इज्जत और ताकत दे रहा है, इस ताकत को इस्तेमाल करें सईदी रसूलुल्लाह की इस उम्मत को मजबूत करने और ताकत देने में, इस पाक सरजमीन की हिफाजत करने में। आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, पाकिस्तान और मुसलमान दुनिया की हिफाजत। मईशत ठीक करना आपका काम नहीं है, आपका काम इनकी नजरियाती और रूहानी तरबियत करना है और मुसलमान उम्मत और पाकिस्तान की हिफाजत करना। आपका काम ग़ज़वा हिंद है, इस पर फोकस करें। मईशत और इकॉनमी और इन्वेस्टमेंट और मिनरल्स ये पाक फौज की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए आप बेहतरीन लोग लाएं, वो ये काम करेंगे। आप अपने काम पर तवज्जो दें जो उम्मत मुस्लिमा का दिफा है। अगर आप फ़लस्तीन का दिफा नहीं कर रहे, अगर आप भारत के खिलाफ ग़ज़वा हिंद की तैयारी नहीं कर रहे, अगर आप आने वाली बड़ी जंगों के लिए इसराइल के खिलाफ जंग की तैयारी नहीं कर रहे, तो फिर आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, चाहे आपके पास कितने बड़े रैंक क्यों ना हो। आपको अल्लाह उसके रसूल के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। हम मोहब्बत और प्यार के साथ आपको नसीहत करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, आपकी हिफाजत करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। तो हमारी जानिब से ये तंबीह भी सुन लिया करें कि आपके भले और बेहतरी के लिए है। आपके अतराफ में जो लोग आपको ये नसीहत नहीं कर रहे, वो आपके खैर ख्वाह नहीं है। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपके मुशीर कौन है, क्योंकि सईदी रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, जिसका मफहूम है कि अल्लाह जब किसी हुक्मरान को तबाह करना चाहता है तो उसको बुरे मुशीर देता है, जो उसको बुरे मशवरे देते हैं, जो उसके आगे खुशामद करते हैं, जो सिर्फ तारीफें करते हैं, उसको बुराई नहीं बताते, कमजोरियां और हकीकत से आगाह नहीं करते। और अल्लाह जब किसी हुक्मरान की खैर करना चाहता है, उस पर एहसान करना चाहता है, उस पर करम करना चाहता है, तो उसको ऐसे अच्छे मुशीर देता है जो उसको बुराई और गलती करने से रोक लेते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप हमें दोस्त समझते हैं कि दुश्मन समझते हैं, लेकिन हमारी नसीहत आपकी भलाई के लिए है, पाक सरजमीन की बेहतरी के लिए, उम्मत मुस्लिमा की खैर के लिए। हमारी नसीहत मान लें, दुनिया और आखिरत में बेहतरी होगी आपके लिए। इस पाकिस्तानी कौम को ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार करें। अब वक्त नहीं है, जितना वक्त आपको मिल रहा है ये बोनस टाइम है। अल्लाह ने दुश्मनों के दिलों में रोब डाल दिया है, वो हम पर हमला नहीं कर रहे, वरना आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कई हफ्ता पहले इन्होंने दाखिल हो जाना था, किसी भी वक्त अभी भी दाखिल हो सकते हैं। और फिर हम आपको कहेंगे फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करें, उनको बुरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान रोक सकता है इस जेनोसाइड को। उनकी ये साजिश के आधे गज़ा पर तो पहले ही कब्जा कर चुके हैं, उन्होंने धकेल के पूरे गज़ा को एक छोटे से दड़बे में बंद कर दिया है, वहाँ भी उनको ज़िबा किया जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्की को मिलकर यहाँ दखल देना होगा, अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो, वरना आप अकेले भी कर सकते। गज़ा के मुसलमानों को अकेला मत छोड़ें। हम फिर नसीहत कर रहे हैं, गज़ा के मुसलमानों को अकेला मत छोड़ें। आपको बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ेगा सईदी रसूलुल्लाह के दरबार में। आप कोई दलील, कोई हुज्जत, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आपने अहले गज़ा को अभी तक अकेला क्यों छोड़ा। सब कुछ आपका ठीक जा रहा है, यहाँ पर आप बहुत बड़ी खयानत कर रहे हैं। ऐसा ना करें, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कल आप शर्मिंदा हो जाएंगे। अल्लाह इस पाक सरजमीन की हिफाजत करे। अल्लाह हमको ग़ज़वा हिंद की सआदत नसीब फरमाए, उस फौज में शामिल फरमाए जो हिंद के हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएगी, जिसके गहरे सब्ज़ रंग के परचम होंगे, जिसकी सफ़ों में इमाम मेहदी होंगे, और जो पलटेगी तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाएगी और दज्जाल को कत्ल करेगी। ये सादतें पाक फौज के लिए है और पाक फौज की सिपा सलार के लिए है। आगे बढ़ें और इनको चूम कर अपनी आंखों से लगाएं और सर का ताज बनाएं। जब तक आप इनसे फरार इख्तियार करते रहेंगे, अल्लाह आपको इज्जत नहीं देगा। जब आप इनको कबूल करके आंखों से लगाकर सर पर रख लेंगे, तो जहानों की इज्जत आपके नसीब में होगी।